हेलो बच्चों, देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारा टॉपिक वाइज खत्म हो चुका है। आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में जब इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट इवैल्यूएशन, इंटीग्रेट करिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अगर आपको लगे कि वो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर लें पहले। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट इवैल्यूएशन और एक दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ये दोनों टॉपिक आपको सिखाए जा चुके हैं। अब जो हमारी वीडियो क्लासेस चल रही हैं या जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा फोकस है आपके डाउट्स। जिन क्वेश्चंस में लगता है कि आपके डाउट्स हो सकते हैं, इन दोनों टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉन प्रॉपर्टीज की भी, मतलब डायरेक्ट इवैल्यूएशन की भी, और या फिर प्रॉपर्टीज की भी। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को क्लास बाय क्लास फोकस कर रहा हूं जिससे कि आपके डाउट्स को कवर किया जा सके। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस पर आगे चलते हुए आज मैं सबसे पहले बेटा दो क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें से एक नॉन प्रॉपर्टीज का है जो आएगा, अगर आया तो 4 मार्क्स का, और एक प्रॉपर्टीज का है जो आया तो 6 मार्क्स का। दोनों बिल्कुल कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, राइट, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सॉल्यूशन में। तो चलिए यहां से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आप दो क्वेश्चंस पे फोकस करिए। देखिए, इन क्लासेस में जो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं नो डाउट इंपॉर्टेंट हैं, और ज्यादातर वो क्वेश्चन हैं जो 4 या 6 नंबर की लेंथ के हैं, थोड़े से मुश्किल कह सकते हैं। ठीक है, तो दो करके, 4 करके इन क्वेश्चंस को आप कवर अप करिए और इनको एक ही जगह अपना नोट करते हुए चलिएगा, इनके सॉल्यूशंस को, जिससे कि कभी भी आप इनको देख सकें और रिवाइज कर सकें। ठीक है, दो क्वेश्चन पहले आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है sin x इंटू cos x अपॉन में cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4 अंडर द लिमिट 0 टू π/4। ये इवैल्यूएशन करना है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन देखिए, लिमिट 0 से π/2, ध्यान रखना यहां पे 0 से π/4 है, यहां पे लिमिट 0 से π/2 x sin cos x बाय cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4। ठीक है, दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये हमें एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26। एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है 26, राइट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने ज्यादातर जब क्वेश्चन को आते हुए देखा है, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो इंस्टेड ऑफ दिस वो ये क्वेश्चन देता है। अब वो बात अलग है कि बिना इसको सीखे ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले मुझे ये सिखाना पड़ेगा, और क्या पता वो ये दे दे डायरेक्ट 4 मार्कर। बट जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बोर्ड्स में देखा है, वो इंस्टेड ऑफ दिस वो ये क्वेश्चन देता है 6 नंबर का बनाकर, राइट, क्योंकि वो इसमें आपसे प्रॉपर्टी भी यूज करवा लेता है। ये जो क्वेश्चन है ये नॉन प्रॉपर्टीज का है, इसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, राइट। अब वो क्या करता है, जैसे कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने वाली बात है, कि वो ये भी करवाता है और आपसे प्रॉपर्टी भी यूज करवा लेता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस वो ये क्वेश्चन देता है। इस क्वेश्चन को देने से वो आपकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज भी चेक कर लेता है, प्लस उसके साथ साथ
ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा ही लेता है वो आपसे, समझिए। दैट्स दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बट हाँ उसके लिए पहले इसको सीखना जरूरी है, ठीक है। और रही बात, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड्स में ज्यादातर ये आता है, तो मैंने इसको अपने असाइनमेंट में डाला हुआ है। और ये बेटा फ्रॉम असाइनमेंट प्रॉपर्टी 1 में मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। असाइनमेंट में प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन मैंने ब्रेक किए हुए हैं, और प्रॉपर्टी 1 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। असाइनमेंट में 12th क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 1 में, ठीक है, राइट। तो मेरा बेटा एम क्या है कि मैं आपको मिसलिनियस वाला भी क्वेश्चन सिखा दूं, उसके साथ साथ ये भी सीख लें। क्लियर है, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं मिसलिनियस का, और ये ध्यान रखना ये नॉन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, राइट। जब ये करेंगे तो इसमें पहले प्रॉपर्टी यूज होगी। शुरू करते हैं, राइट। तो इसमें मैं पहले इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, नंबर 1। तो बेटा इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होना मुश्किल है, इसीलिए तो सिखा रहा हूं मैं आपको कि आप सीखिए, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको नहीं सोच पाएंगे कि क्या करना है, बट हाँ सीखा होगा तो आपको इन फ्यूचर ये तो आएगा ही आएगा, और जो आप सीखोगे उसे कहीं और भी किसी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे बेटा लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही चीज से डिवाइड कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिखा बेटा मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ऐसा करने से जब आप cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो जरा बेटा देखिएगा, लिमिट 0 से π/4, ये तो सेम। अब जरा ध्यान से न्यूमरेटर पार्ट को देखिए, जब आप न्यूमरेटर पार्ट को cos टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो एक cos से एक cos कैंसिल होगा, तो ये cos क्यूब रह जाएगा। जब आप cos 4 से इसको डिवाइड करेंगे, एक cos से cos कैंसिल होके cos क्यूब रह गया, राइट। अच्छा, अब इस cos क्यूब का एक cos, भाई cos क्यूब का मतलब cos इंटू cos स्क्वायर, राइट। cos क्यूब का एक cos साइन को दे दिया तो साइन बाय कॉस वो बन गया tan x। हाँ जी बेटा, एक cos से cos कट गया, cos क्यूब बचा। cos क्यूब का एक cos जब साइन के नीचे ले गए तो साइन बाय cos बन गया tan, और जब एक cos देने के बाद cos स्क्वायर बचा, देखो ना कैंसिल होके cos क्यूब, एक cos इसको दे दिया cos स्क्वायर, वो जो cos स्क्वायर बचा डिनोमिनेटर में वो ऊपर ले जाके क्या आ गया, sec स्क्वायर x। डिनोमिनेटर को तो बेटा अभी मैं डिवाइड कर ही रहा हूं, बट न्यूमरेटर को डिवाइड जब किया cos की पावर 4 से, तो जो न्यूमरेटर में आया आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे तो यहां मिलेगा 1 और यहां मिलेगा आपको tan टू द पावर 4। cos टू द पावर 4 से जब cos टू द पावर 4 को डिवाइड किया तो 1, और sin टू द पावर 4 को डिवाइड किया तो tan टू द पावर 4, राइट। समझ आ गया बेटा ये वाला स्टेप ना। अगले स्टेप में आप तो इसी के नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट 0 से π/4 tan x इंटू में sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ये जो बेटा tan टू द पावर 4 है, इसे आप tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
tan की पावर 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, राइट, और इसके बाद मैंने लेट कर लिया कि tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t, राइट। क्या सब्स्टिट्यूशन की बेटा? सब्स्टिट्यूशन, लेट tan स्क्वायर x को t। लेट करते ही पहला काम आपको पता है डिफरेंशिएट। tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन करेंगे पहले पावर रूल, tan स्क्वायर में बेटा पहले पावर रूल 2 tan x, उसके बाद बेस भी डिफरेंशिएट होगा। बेस में कौन है? tan x। tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर का पहले 2 tan x, फिर बेस में tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, चेन रूल, राइट। और रही बात t की डिफरेंशिएशन dt बाई dx, तो यहां से dx की वैल्यू dt बाई 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x, ठीक है। और रही बात, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन की है तो बेटा लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, तो इसके साथ मैंने क्या लिखा? बाय चेंजिंग लिमिट्स। लिमिट्स चेंज करने के लिए बेटा सब्स्टिट्यूशन को मैंने कॉपी किया, और इस सब्स्टिट्यूशन में एक बार पुरानी वाली अपर लिमिट और एक बार पुरानी वाली लोअर लिमिट। पुरानी अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 4। पाई बाय 4 को बेटा इसमें डाला तो tan स्क्वायर x की जगह क्या डाला? पाई बाय 4। जी समझ आ रही बात? पाई बाय 4 को पुरानी वाली अपर लिमिट यहां पे पुट की मैंने, तो क्या मिला? tan स्क्वायर पाई बाय 4। tan 45 क्या होता है बेटा? 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो देयरफॉर t इक्वल टू 1, राइट, डन। और अब बेटा लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, तो अब मैं किसको चेंज कर रहा हूं? लोअर लिमिट को चेंज करेंगे तो tan स्क्वायर x की जगह 0, ठीक है। tan 0 की वैल्यू बेटा 0, तो देयरफॉर t इक्वल टू 0, डन। और अब क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन में बेटा tan स्क्वायर x को t पुट किया, तो ऊपर तो क्या है? tan x इंटू में sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर को t पुट किया है तो बेटा t स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt बाय 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। अपर लिमिट बेटा चेंज होके क्या हो चुकी है? 1, और लोअर लिमिट चेंज होने के बाद भी स्टिल 0। tan x sec स्क्वायर x से tan x sec स्क्वायर x कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट बेटा, जो बाई का 2 है कांस्टेंट बाहर, लिमिट 0 से बेटा 1 बाय टी स्क्वायर को पहले लिखा, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, साथ में dt। और अब ये बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की शेप ले रहा है, ठीक है। कौन सा स्पेशल इंटीग्रेशन? 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। प्लस सी मैंने फॉर्मूले में लगा दिया, अदरवाइज यहां पे प्लस सी नहीं लगेगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स है। एज ए एक्स बेटा कौन है? t, और एज ए कौन है? 1, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो बेटा 1/2 तो बाहर का बाहर, 1 बाय ए की जगह है 1, tan इनवर्स x बाय ए, x बाय 1, ठीक है। और लिमिट 0 to 1, 1/2 बाहर, ये बेटा अल्टीमेटली क्या रह जाएगा? tan इनवर्स x लिमिट 0 to 1।
एंड नाउ इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 बाहर, अपर लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे बेटा tan इनवर्स 0, 1/2 बाहर, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, tan की कौन सी वैल्यू पर 1 आता है 45, और tan इनवर्स 0 0, अल्टीमेटली आंसर π/8। राइट, करिए बेटा फटाफट से इसे कॉपी करिए। अपना लिख लेना, मिसलिनियस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, डन। चलिए बेटा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, जो भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए उसमें सेकंड क्वेश्चन बेटा इसमें क्या है, लिमिट 0 से π/2, थोड़ा ध्यान रखना, वहां पे π/4 था, यहां पे लिमिट π/2 है। ठीक है, x sin x cos x by cos to the power 4 plus sin to the power 4। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने भी कराया उसमें फर्क क्या है। एक तो चलिए लिमिट का फर्क है, वहां पे π/4 थी, यहां पे π/2 है, बट मेजर फर्क क्या है x का। अगर मैं ये x हटा दूं तो अब आप बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन बन गया ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर x आ गया, यानी कि अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, किसी तरह से ये x हट जाए, किसी तरह से ये x हट जाए तो हम इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे, यही बात आएगी। तो फिर क्या करें, x का रिमूवल कर रहे हैं, और x का रिमूवल मैंने सिखाया हुआ है बेटा आपको। याद कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। प्रॉपर्टी 1, मेन प्रॉपर्टी 1 को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहली टाइप वो थी जिसका आंसर π/4 आता है, और दूसरी टाइप चेक कर लीजिएगा कि क्या हेडिंग थी, रिमूवल ऑफ x। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने अटेंड किए हैं, रेगुलर आपने प्रॉपर नोट बनाए हैं, रजिस्टर खोलेंगे मिलेगा आपको। राइट, मेन प्रॉपर्टी 1 में टाइप 2 क्या थी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ x। रिमूवल ऑफ x का मतलब मैंने तब भी वही बोला था, आज भी दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि जब आपको लगे कि आप इंटीग्रेशन करने के बहुत करीब हैं, सिर्फ x एक चीज है जो आपको परेशानी दे रहा होगा, आपके माइंड में यह आएगा कि ये x अगर किसी तरह से हट जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। राइट, तो x को हटाने वाले क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, रिमूवल ऑफ x। और x का रिमूवल सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी नंबर 1। राइट, यानी कि ये क्वेश्चन इसने पहले प्रॉपर्टी का बना दिया और बाद में प्रीवियस क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए बेटा, x का रिमूवल करना है, प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करना है। आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करने का क्या तरीका है, तो इसके नीचे लिखेंगे लेट I इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 x sin x cos x by cos to the power 4 plus sin to the power 4, let equation number 1। before using property, पहले I मान लिया और इक्वेशन 1। अब इसके नीचे लिखिए by using property of definite integrals, by using property of definite integrals के ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉपर्टी 1, अपने समझने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम,
तो मेन प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा रहे हैं कि बाद में आप रिवीजन करो, प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, ब्रैकेट में अपने लिए लिख लो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, प्रॉपर्टी 1। तो आई इक्वल टू अंडर सेम लिमिट 0 टू पाई बाय 2, जहां जहां x है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 यही बोलती है, और एज ए कौन है इस वक्त, पाई बाय 2। तो इस वाले x को बेटा क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू साइन, इस x को क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस, इस x को क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, अपॉन में cos टू द पावर 4, x की जगह है पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन टू द पावर 4, x की जगह है पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, राइट। और आपको पता है पाई बाय 2 कितना होता है, 90 बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, राइट। तो अगले स्टेप में i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2, पाई माइनस एक्स, बेटा पाई, बेटा जहां जहां x था वहां पे क्या रखना था, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ये आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर भी पाई बाय 2 माइनस एक्स इनटू में, यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये हो गया बेटा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन, ये साइन एक्स, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी कॉस 90 माइनस थीटा साइन, उसकी पावर 4 है, तो साइन टू द पावर 4 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, पावर 4 अपनी जगह है, तो कॉस टू द पावर 4, ठीक है, dx, राइट। क्लियर है बेटा यहां तक। और अब बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी इसको इक्वेशन 2 अभी मान लीजिए, या एक काम और कर सकते हैं कि पहले हम ये वाला ब्रैकेट खोल लें, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक स्टेप हम इसके आगे और बनाते हैं। सो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाय 2, बेटा ऊपर हम ब्रैकेट अगर खोलें तो पाई बाय 2 इंटू में कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का x इंटू में कॉस एक्स साइन एक्स। बेटा क्या किया, कॉस एक्स साइन एक्स के साथ ब्रैकेट खोल दिया, तो पाई बाय 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस का x कॉस एक्स साइन एक्स, जबकि डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 dx, लेट इक्वेशन नंबर 2। बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन 2। अब इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए, बाय एडिंग, बेटा स्टेटमेंट लिखिए, बाय एडिंग इक्वेशन 1, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। ये स्टेटमेंट देने के बाद बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड i और i कितना हो गया, 2i, और जब राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो मैंने बोला था लिमिट्स तो ऐड नहीं होंगी, लिमिट तो सेम 0 टू पाई बाय 2 आ गई। सिर्फ बेटा क्या ऐड करेंगे, ये फंक्शन और ये पूरा फंक्शन जब आप ऐड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स देखिए क्या हैं, सेम हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो एलसीएम साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, राइट। तो एलसीएम कुछ भी लिख लीजिए आप, पहले चलो जैसे लिखते हैं नॉर्मल, हमने लिख दिया, वैसे एक ही बात है बस, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मैंने ये लिख दिया एलसीएम,
और जब डिनोमिनेटर सेम है, ये एलसीएम आ गया, तो न्यूमरेटर्स तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, इसका और इसका। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, x sin x cos x प्लस बेटा इसका न्यूमरेटर पाई बाय 2 cos x sin x, पाई बाय 2 cos x sin x माइनस का x sin x cos x dx। ध्यान से समझिए बेटा, जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया, LHS ऐड हो गए, I और I 2I, RHS दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। और अब आपने क्या नोटिस किया, ये पूरी पॉजिटिव टर्म ये पूरी नेगेटिव टर्म से कैंसिल हो गई। राइट, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाय 2, बेटा लिमिट 0 से पाई बाय 2 क्या आ गया, पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4। ठीक है, ध्यान देना बेटा, पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले जाया जा सकता है। सो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 4 प्लस साइन टू द पावर 4। ठीक है, आपने नोटिस किया, जो आपको x परेशानी दे रहा था, जो आप जिस x के बारे में आप सोच रहे थे कि ये x हट जाए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, आप ध्यान से देखिए x अब नहीं बचा। इस चीज को बोलते हैं रिमूवल ऑफ x। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 टाइप 1 में रिमूवल ऑफ x सिखाया था, राइट, और उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है। तो अब x हट गया, x का रिमूवल सिर्फ कौन कर सकता है, मेन प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, नाउ इतने पार्ट को देखिए, वेरी क्लोज टू प्रीवियस क्वेश्चन। वेरी क्लोज का मतलब इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ लिमिट्स का थोड़ा सा चेंज है, वहां लिमिट पाई बाय 4 थी, यहां पाई बाय 2 है, जिसके कारण कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, बट ध्यान देने वाली कैलकुलेशन है इसके बाद, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूं। अदरवाइज मैं बोल सकता था कि बट अब बाकी तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर लेना। ठीक है भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट लिमिट्स का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। बट शुरुआत बिल्कुल वैसे ही। तो स्टेटमेंट लिखिए बेटा इसके नीचे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos to the power 4। सो 2i इक्वल्स टू, ये बाहर पाई बाय 2 चल रहा है, ध्यान रखना, लिमिट 0 से पाई बाय 2 cos की पावर 4 को बेटा जब न्यूमरेटर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, tan x इंटू में sec स्क्वायर x, यहां 1 प्लस यहां क्या बचेगा, tan की पावर 4। राइट, क्लियर है। और इसके बाद बेटा अगला स्टेप आप तो इसी के नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो 2i इक्वल्स टू बेटा पाई बाय 2 बाहर, लिमिट 0 से पाई बाय 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4 को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वही चल रहा है। और अब इसके बाद लेट tan स्क्वायर x को t, लेट करते बेटा डिफरेंशिएट किया, पहले पावर रूल 2 tan x, फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x dt बाई dx, और यहां से बेटा dx की आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां से
dx की वैल्यू क्या निकलेगी, dt अपॉन में 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। और क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन की है तो क्या लिखेंगे, बाय चेंजिंग लिमिट्स। लिमिट्स को चेंज करना, लिमिट्स चेंज करने के लिए बेटा सब्स्टिट्यूशन को कॉपी करेंगे और इसमें एक बार पुरानी वाली अपर लिमिट डालेंगे और एक बार पुरानी वाली लोअर लिमिट। ठीक है, अब लिमिट चेक, जिस रीजन से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं वो अब जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा, वरना तो मैं आपके लिए छोड़ देता ही वाला, बट जो रीजन है इसको कंप्लीट करवाने का जरा देखिएगा। अपर लिमिट आपने यहां पे डाली, पिछले वाले क्वेश्चन में अपर लिमिट π/4 थी, इस बार अपर लिमिट π/2 है, जिसके कारण कैसे फर्क पड़ेगा देखिएगा। tan स्क्वायर x की जगह π/2 डाला, ठीक है राइट। अब पिछली बार tan π/4 था, π/4 इज 45 डिग्री, tan 45 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया था। बट इस बार बेटा tan π/2 है, π/2 इज 90 और tan 90 इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का स्क्वायर करोगे वो भी नॉट डिफाइंड, तो देयरफॉर t इक्वल टू इंफिनिटी। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना नॉट डिफाइंड, तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। तो अपर लिमिट जो है वो चेंज होके बेटा क्या बन गई, इन्फिनिटी। पिछली बार अपर लिमिट चेंज होके 1 बनी थी, इस बार इंफिनिटी। और ऐसे ही लोअर लिमिट को यहां डालेंगे बेटा tan स्क्वायर 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो देयरफॉर t इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट चेंज होके π/2 इंफिनिटी बन गई, लोअर लिमिट चेंज होने के बाद भी 0 ही रही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आ गए। 2i इक्वल्स टू π/2 बाहर, अपर लिमिट चेंज होकर इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0, tan x इंटू में sec स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x को t माना है आपने तो t स्क्वायर, और बेटा dx की वैल्यू dt बाय 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x। tan x से tan x, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, 2i इक्वल टू ये जो dt बाय 2 बचा, बाय 2 बाहर जाएगा, बाहर π/2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, π/4। लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन में t स्क्वायर को पहले लिखा, 1 को बेटा 1 का स्क्वायर लिखा, dt कर दिया। ठीक है, और अब स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो बेटा अभी लगाया था, स्पेशल इंटीग्रेशन का वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो बेटा 2i इक्वल्स टू π/4, बेटा π/4, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x की जगह t बाय a, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। 2i इक्वल्स टू π/4, ये कैलकुलेशन करके tan इनवर्स t रह जाएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल्स टू π/4, अपर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स 0। 2i इक्वल्स टू π/4 tan इनवर्स इंफिनिटी, tan की कौन सी वैल्यू पर इंफिनिटी आता है, 90, π/2। tan इनवर्स इंफिनिटी, tan की कौन सी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड इंफिनिटी आता है, 90, π/2। और tan इनवर्स 0, tan की कौन सी वैल्यू पर 0 आता है, 0, तो tan इनवर्स वैल्यू 0। सो 2i इक्वल्स टू π²/8, सो i की वैल्यू π²/16, ये 2 नीचे गया, π²/16 आंसर। 6 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट करिए बेटा फटाफट इसको। ठीक है, तो दो कनेक्टेड क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको कराए, वो भी इंपॉर्टेंट था बट वो 4 मार्क्स का, और वो नॉन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था। ये 6 मार्क्स का, इसमें प्रॉपर्टी भी यूज करवा ली उसने और नॉर्मल क्वेश्चन तो करवा ही लिया उसने। ठीक है, डन। जिस तरह से बेटा इन दो क्वेश्चंस को मैंने कंपेयर किया, अब ऐसे ही दो क्वेश्चंस और देखते हैं। लिखिए बेटा, इवैल्यूएट करना है अंडर द लिमिट 0 to पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x। एक ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन लिमिट 0 to पाई x tan x अपॉन में sec x इंटू में cosec x। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत क्लोज हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं बता दूं, ये बेटा एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, ऑल्दो ये मैंने अपने असाइनमेंट में भी डाला हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मेरे असाइनमेंट में है। असाइनमेंट में बेटा प्रॉपर्टी 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, इस वाले के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है बट मेरे असाइनमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इन दोनों क्वेश्चन में जब मैं इंटीग्रेट करने की बारी आएगी, ठीक है, तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन में क्या होगा। अच्छा पहले तो बेटा मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, 1/cos, ठीक है डन। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान दो, जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट करने को आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं तो माइंड में क्या आएगा, tan x को किस में ओपन कर दो, sin बाय cos, sec x को 1/cos, tan x को sin बाय cos, फिर वो एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगी, वो सब ठीक है। पर उस सारी कैलकुलेशन में आपको परेशानी कौन दे रहा होगा, ये x। मतलब आप एंड तक करते जाओगे बट परेशानी आपको x दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आपके माइंड में चाहे वो ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, इन दोनों क्वेश्चन में जो फर्स्ट थॉट माइंड में आती है कि अगर x हट जाए, अगर x ना हो, तो फिर मैं इन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए tan को sin बाय cos में ओपन कर लूंगा, cos को sec को 1/cos, मतलब ओपन करके इजिली आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। बट प्रॉब्लम वही है कि जब तक ये x है वो आपको x परेशानी देगा, तो इसलिए पहला स्टेप क्या बनता है कि हम x का रिमूवल करें, और एक बार सोच के देखिए ये x हट जाएगा तो फिर एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन के हिसाब से आराम से ये इवैल्यूएट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं, रिमूवल ऑफ x के। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं, रिमूवल ऑफ x के। मैंने आपसे बोला था कि मैंने रिमूवल ऑफ x में मैंने किस तरह के क्वेश्चन को डाला है, जब हमें लगता है कि हम इंटीग्रेशन कर लेते, इंटीग्रेशन के बहुत करीब होते हैं, बस सिर्फ एक x आपको परेशानी दे रहा होगा, उसे मैंने किस कैटेगरी में डाल दिया, रिमूवल ऑफ x। ठीक है, और x का रिमूवल सिर्फ मैंने भी बोला था कौन कर सकता है, मेन प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में से बेटा एक का सॉल्यूशन मैं करवा देता हूं।
इसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्कर क्वेश्चन ये आएगा, तो ये बेटा 4 नंबर का आएगा क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम है। ये आएगा तो 6 नंबर का है, तो मैं ये करवा देता हूं। वैसे भी एनसीईआरटी मिसलिनियस का है तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। तो बस एक बार मैं लिमिट्स को रीचेक कर लूं कि लिमिट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिमिट 0 to पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x 32 राइट। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब जैसा कि अभी हमारी फर्स्ट थॉट जो माइंड में आती है वो यही आती है कि ये x हट जाता तो बाकी तो इंटीग्रेट हो जाता आराम से। तो x का e को रिमूवल कैसे करें, x का मुझे क्या करना है, रिमूवल करना है। और x का रिमूवल बेटा कौन कर सकता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। अच्छा यहां पर 2 थॉट्स और माइंड में आती हैं। x का रिमूवल अभी कर दूं इसी स्टेज पर, या पहले हम इसको tan को sin बाय cos में, इसे 1 बाय cos, इसे sin बाय cos रिड्यूस कर दें, बाद में x का रिमूवल करें। दोनों ठीक है, आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूं। मैं इस क्लास में तो बिना tan और sec को ओपन किए मैं अभी का अभी रिमूवल कर देता हूं, और फिर मैं जब आपको बेटा इसकी वर्कशीट अगर प्रोवाइड करूंगा तो उसमें पहले इसको sin cos में ओपन करूंगा, पहले सिंप्लीफाई करूंगा, बाद में x का रिमूवल। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 बातें, एक ऑप्शन पहले x का रिमूवल बाद में इसको रिड्यूस करें, दूसरी ऑप्शन पहले रिड्यूस कर लेते हैं बाद में x का रिमूवल कर लेंगे। मतलब x का रिमूवल तो करना तो कंफर्म है, बट 2 बातें 2 तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। पहला कि पहले x का रिमूवल बाद में इसको रिड्यूस, दूसरा पहले रिड्यूस बाद में x का रिमूवल। आप दोनों से एक बारी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको किससे करवा देता हूं, पहले x का रिमूवल बाद में रिड्यूस करूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि पहले मैं x का रिमूवल कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मुझे प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करना है। और प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करने का तरीका आपको पता है क्या है, कि लेट i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx, लेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब लिखिए इसके नीचे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया है। i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई x की जगह जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स, एज ए कौन है, पाई। सो पाई माइनस एक्स इंटू में tan पाई माइनस एक्स अपॉन में sec पाई माइनस एक्स प्लस tan x की जगह है पाई माइनस एक्स। डन। i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स इंटू, अब आपको बस एलाइड एंगल फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए। पाई इज 180 माइनस एक्स क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, और 180 बोलता है नो चेंज। तो ये आएगा माइनस tan x। हाँ जी, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ऐसे बेटा इसका भी यही होगा। पाई कितना है, 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है और 180 नो चेंज, तो ये आएगा माइनस का सेक एक्स। और ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव और 180 में नो चेंज, माइनस का tan x। राइट, क्लियर है। और अब i इक्वल्स टू
लिमिट 0 से पाई, डिनोमिनेटर बेटा ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस दोनों के पास माइनस है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स इंटू में tan x, बेटा माइनस, ये वाला माइनस कहां गया, डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, अपॉन में sec x प्लस tan x, राइट। बेटा मुझे क्योंकि अभी इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लिए इसको नीचे लिख लेता हूं, आप लोग मत लिखना, आपके पास तो ऑलरेडी है, 0 टू पाई x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब फिलहाल इसी स्टेप को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैंने अपने लिए इक्वेशन 1 को रखा है, I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पाई tan x माइनस का x tan x, हाँ जी tan x के साथ बेटा ब्रैकेट खोल दिया, अपॉन में sec x प्लस tan x, लेट इक्वेशन 2, बिफोर यूजिंग प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, after using and after simplification equation 2, and now statement लिखिए by adding equation 1 and equation 2, by adding equation 1 and equation 2, LHS ऐड करेंगे तो I और I 2I, लिमिट्स ऐड नहीं होंगी बेटा 0 टू पाई। अब जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 ये, जब इनको ऐड करेंगे तो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो एलसीएम sec x प्लस tan x एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर इसके न्यूमरेटर पार्ट में क्या आएगा, x tan x प्लस पाई tan x माइनस x tan x dx, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में आ गया, न्यूमरेटर पार्ट सिंपली ऐड हो जाएंगे, माइनस x tan x से प्लस x tan x कैंसिल, सो 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, क्या बचेगा, पाई tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx, पाई आपको पता है बेटा कांस्टेंट है, सो 2i इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट बाहर, लिमिट 0 से पाई tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx, और आपने अब नोटिस किया कुछ, x का रिमूवल हो चुका है, तो इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ x। x जो हमें इंटीग्रेशन में परेशानी दे रहा था, मैंने उसका रिमूवल कर दिया। अब 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, लिमिट 0 से पाई tan, अब आप tan को कैसे ओपन कर लीजिए, साइन बाय कॉस, ठीक है, tan को बेटा मैंने ओपन कर लिया, और ऐसे ही sec x को क्या लिखा, 1 बाय कॉस, और इस tan x को क्या लिखा, साइन बाय कॉस, सो 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, लिमिट 0 टू पाई, बेटा डिनोमिनेटर पार्ट में कॉस एलसीएम आएगा, जब इनको ऐड करेंगे कॉस एलसीएम, 1 प्लस साइन बाय कॉस, वो जो एलसीएम कॉस आएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा, साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स dx, डिनोमिनेटर में cos x, एलसीएम से cos कटने के बाद ये बचा। नाउ 2i इक्वल्स टू पाई बेटा बाहर, लिमिट 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको रैशनलाइज कर देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को
1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 माइनस साइन एक्स, राइट। सो 2y इक्वल्स टू पाई, बेटा स्टिल बाहर, लिमिट 0 टू पाई, साइन एक्स के साथ जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन एक्स को 1 से करेंगे तो साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 से किया तो साइन एक्स, और साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ गया। सो 2y इक्वल्स टू पाई, लिमिट 0 टू पाई, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, राइट। और अब बेटा कॉस स्क्वायर को हम सेपरेट ले लेंगे, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिसलिनियस का क्वेश्चन है। सो 2y इक्वल्स टू पाई बाहर, कॉस स्क्वायर को सेपरेट लिया तो बेटा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 से पाई, 2y इक्वल्स टू पाई स्टिल बाहर, लिमिट 0 टू पाई, बेटा साइन बाय कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। कैसे, एक साइन बाय कॉस तो बेटा टैन हो गया, और एक जो कॉस बचा वो सेक हो गया, सेक एक्स टैन एक्स, और इसे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टैन स्क्वायर एक्स। हाँ जी बेटा, क्लियर है। नाउ 2y इक्वल्स टू, अब क्या करना है बेटा, इसकी अलग इंटीग्रेशन, इसकी अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पाई बाहर का बाहर मैंने ब्रैकेट लगा, क्योंकि पाई दोनों के साथ था ना, अब आप सब्ट्रैक्शन रूल लगाकर अलग अलग करेंगे तो पाई तो दोनों के साथ है, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। विदिन ब्रैकेट सेक एक्स टैन एक्स की अलग इंटीग्रेशन, लिमिट 0 टू पाई, माइनस टैन स्क्वायर एक्स की अलग इंटीग्रेशन, लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। 2y इक्वल्स टू पाई बाहर, 0 टू पाई सेक एक्स टैन एक्स, इसकी तो इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा, अभी मुझे पता है ये एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन का, सेक एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स, तो ये तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टैन स्क्वायर है इसको इंटीग्रेट करना मैंने सिखाया था कि अगर टैन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ जी बेटा, टैन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब 2y इक्वल्स टू पाई बाहर, अब बेटा इंटीग्रेट करते हैं, सेक एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन, सेक एक्स रेसिप्रोकल फॉर्मूलों के लिस्ट में देख लेना, सेक एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स, ब्रैकेट लगाया, लिमिट 0 टू पाई, माइनस सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, टैन एक्स, माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ब्रैकेट लगाया, लिमिट 0 टू पाई। ये भी इंटीग्रेट कर दिया, और इसकी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर की टैन और 1 की एक्स, और लिमिट वही 0 टू पाई। अब दोनों जगह बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2y इक्वल्स टू पाई स्टिल बाहर, इसमें अपर माइनस लोअर, तो सेक पाई माइनस सेक 0। हाँ जी, इसमें अपर लिमिट डाली सेक पाई माइनस लोअर लिमिट सेक 0, माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट लगाया, इसमें अपर लिमिट डाली
tan पाई माइनस पाई माइनस में tan 0 माइनस 0। हाँ जी, इसमें अपर लिमिट डाली तो tan पाई माइनस पाई, लोअर लिमिट डाली tan 0 माइनस 0। सो 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, सेक पाई की वैल्यू, पाई होता है 180, सेक 180 के लिए पहले सोचो कॉस 180 क्या होता है। सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस 180 होता है -1। अगर कॉस 180 -1 है तो सेक 180 भी -1 होगा, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल -1 माइनस सेक 0 किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस 0 का। कॉस 0 अगर 1 होता है तो सेक 0 भी 1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगाया, tan पाई, tan 180 की वैल्यू बता होती है 0, tan 180 0, माइनस पाई का माइनस पाई आ गया, और ये tan 0 की वैल्यू बता 0 होती है, और ये भी 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, -1 इज माइनस का 2, और इसमें बेटा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का पाई। सो i इक्वल्स टू पाई इंटू पाई माइनस 2 बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। राइट, pi into pi minus 2 by 2, this is our pi into pi minus 2 by 2, this is our final answer. राइट, तो चलिए बेटा, उम्मीद है कि आज इस वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। कहने को 4 ही क्वेश्चन हुए। अच्छा, ये मैंने जो बेटा कराया, इसके सिमिलर दूसरा वाला जो लिखा था वो करके मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन है, वहां से आंसर टैली कर लीजिएगा। इससे कम कैलकुलेशन है, इससे इजी है, ठीक है, वो 4 नंबर की ही लेंथ का है। और हाँ, उसमें भी पहले x का रिमूवल और बाद में साइन कॉस में ओपन, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन कराए, चारों अच्छे क्वेश्चंस हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस पॉइंट यही है कि क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड हैं, तो इन्हीं की अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये उम्मीद है कि सारे डाउट्स नहीं आते, तो डाउट्स ही मैंने आपकी तरफ से क्लियर कर दिए, ठीक है। तो चलिए, आने वाली क्लासेस में और भी मैं आपके डाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, बट इतने को फिलहाल बेटा अच्छी तरह से जो सिखाया उसको एक बार यही क्वेश्चंस दोबारा से कर लीजिएगा, और हो सके तो 2-2 बार कर लीजिएगा। एक बार में इतना क्लियरिटी नहीं आएगी, 2-2 बार कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस क्लास को आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।